जो भी हम एस्टिमेट करेंगे उसके लिए हमें किस किस टाइप के डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट है यहाँ पे ड्राइंग, एंड ड्राइंग में आपको चाहिए होता है प्रोफाइल, सेक्शन, एलिवेशन और ड्राइंग का प्लान। ये सारे के रिक्वायरमेंट होते हैं ड्राइंग में। जब हम किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी स्ट्रक्चर का एस्टिमेट करते हैं तो उसके लिए तीन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग में आपको चाहिए होगा प्लान, प्रोफाइल, सेक्शन एंड एलिवेशन। एंड सेकंड आता है स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो नेचर ऑफ वर्क है उन सब का डिटेल वो स्पेसिफिकेशन में दिया होता है कि किस टाइप का वर्क है और उसमें कौन सा मेथड आप अप्लाई करने वाले हो उसका कंस्ट्रक्शन। तो स्पेसिफिकेशंस में आते हैं डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल वर्कमैन्स मटेरियल, किस क्वालिटी का आप मटेरियल यूज कर रहे हो, मेथड्स ऑफ ओके, एग्जीक्यूशन फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क, कि कौन सा क्वांटिटी आप कहाँ पे यूज कर रहे हो और कितनी क्वांटिटी आप कहाँ पे यूज कर रहे हो, कौन सा रेशियो ऑफ मोटार आप ब्रिक वर्क में यूज कर रहे हो, कौन सा रेशियो ऑफ कंक्रीट आप कॉलम में यूज कर रहे हो, बीम में आप कौन सा रेशियो ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हो, ओके, उनका क्वालिटी क्या होगा, इन सब का जो भी डिटेल्स जो होगा वो सबका सब इस ओके। थर्ड है, जो थर्ड मेन पॉइंट है वो है किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी मटेरियल का जो आप यूज कर रहे हो उन सब का जो रेट है वो मेन फैक्टर होता है एस्टिमेशन में। जो टोटल मटेरियल कॉस्ट है वही डिसाइड करता है कि जो हम कंस्ट्रक्शन कर उसका फाइनल कॉस्ट कितना होने वाला है, ओके। उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना होगा, सोर्स ऑफ मटेरियल कहाँ कितना होगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन लोकेशन ऑफ वर्क, ओके, सोर्स ऑफ लेबर। सपोज दैट कोई लेबर है, अगर आप उसको देहरादून मेन सिटी में कोई उससे काम लेते हो तो वो 600 to 700 के अराउंड वो पर डे का अपना चार्ज लेता है। बट अगर आप सेम लेबर को केदारनाथ या किसी रिमोट एरिया में लेके जाते हो तो वहां पे उसके चार्जेस डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं, वो आपसे वहां पे डबल ट्रिपल चार्जेस लेगा आपसे वहां पे, ओके। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, किस किस कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हम डेली बेसिस पे, डेली यूजेस पे हम साइट पर उसको यूज करते हैं। फर्स्ट है टेकिंग ऑफ इन क्वांटिटी सर्वेइंग। इसमें ये होता है कि आपको मेनली जो भी प्लान है, जो भी कंस्ट्रक्शन एरिया है उसका मेजरमेंट आपको कैसे करना है और किस क्वांटिटीज का आपका, किस क्वांटिटी को आपको किस मेथड में कैलकुलेट करना है, फिट क्या होगा मेजरमेंट करने का। सपोज इट ब्रिक वर्क है तो ब्रिक वर्क को आप करते हो मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में, ओके। पेंट हो गया तो पेंट को आप करते हो स्क्वायर मीटर में। तो जब भी आप किसी क्वांटिटी का टोटल एस्टिमेट निकालते हो तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो उसमें आप एक कॉलम बना के मेंशन करते हो। फर्स्ट हो गया डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, हाइट एंड क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट है कंटिजेंसी। इसको कहते हैं हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में होता है कि जो भी आपके ऐसे एक्सपेंस जिसको आप एक अलग अलग क्वांटिटी में नहीं उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, तो उसमें टोटल ऐसे एक्सपेंसेस को हम टोटल अमाउंट का 3 to 5% ऐड करते हैं। नेक्स्ट वन है लमसम आइटम। लमसम आइटम में हम ऐसे कुछ देखते हैं जिसमें जैसे फ्रंट आर्किटेक्चर को, बिल्डिंग का हो गया, डेकोरेशन हो गया, ओके, फायर प्लेसेस हो गया, साइट क्लीनिंग का वगैरह हो गया, ड्रेसिंग का जो भी काम होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, उन सबको हम लमसम आइटम में ही ऐड करते हैं। फोर्थ वन इज वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। इसमें जैसे सपोज हमें कभी कभी स्किल्ड लेबर सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट होती है तो उस केसेस में हम उनको हायर करते हैं। एंड वर्क असिस्टेंट, वॉचमैन, एम्प्लॉय ऑन टेम्परेरी बेसिस, इन सब के जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उन सबको हम वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में काउंट करेंगे, और वो सारा अमाउंट जो होगा वो 1.5 to 2% होता है टोटल कंस्ट्रक्शन वैल्यू का। नाउ कम टू द नेक्स्ट, टूल्स एंड प्लांट्स। टूल्स और प्लांट्स में जो भी हमारे पास जो मशीनरी हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे उन सब का जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो इसमें हम काउंट करते हैं। जैसे कंक्रीट मिक्सचर, बैचिंग प्लांट, WMM प्लांट,
जितना भी इसमें जो लार्ज प्रोजेक्ट में जो भी टोटल मशीनरी का जो एक्सपेंडिचर आता है वो अराउंड 1 to 1.5% आता है टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का। एंड नेक्स्ट वन इज द डे वर्क। डे वर्क में हम वही काउंट करते हैं डेली बेसिस पे जितना हमारा एक्सपेंडिचर होता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट का, हम उनको काउंट करते हैं। एंड जो पेमेंट होगा डे वर्क का वो उनका डेली बेसिस पे यानी नंबर ऑफ डेज, वो कितना एग्जीक्यूशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसके बेसिस पे हम उनको पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द सब वर्क। सब वर्क में हम ऐसे कुछ लार्ज प्रोजेक्ट में, ये बात कर रहा हूँ मैं किसी लार्ज प्रोजेक्ट की, उसमें ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट स्मॉल वर्क होते हैं जिनको कि जैसे एडमिन ब्लॉक हो गया, फैकल्टी चैम्बर रूम हो गया, तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिनका की क्वांटिटीज जो होती है वो उस प्रोजेक्ट के कंपेयर में छोटा होता है, तो उन केसेस में हम सब वर्क को अलग से ही बनाते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिपॉजिट वर्क। डिपॉजिट वर्क में हम ऐसे कुछ रिपेयर जिनका जो टोटल कॉस्ट है गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं होता है, बट नॉन गवर्नमेंट ऐसी बॉडीज होती हैं वो उसके लिए अप्रूवल देती हैं और वो उस वर्क का रिपेयर करवाती है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेके वहाँ डिविजनल ऑफिसर में डिपॉजिट करना होता है उसका टोटल एस्टिमेट। एज ए मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे रिलायंस कुछ अगर जो फाइबर केबल बिछाती है रोड साइड पे, तो वो पहले रोड को एक्सकेवेट करती है और फिर अपनी फाइबर केबल बिछाती है, उसके बाद जो उसका रिपेयरिंग का जो कॉस्ट है रोड का वो पूरा का पूरा रिलायंस जो कंपनी है वही उसको बियर करती है। केसेस होते हैं उनको कहते हैं डिपॉजिट वर्क। ओके, ये आज का लेक्चर है, लेक्चर सेकंड। इसके बाद जो फर्दर लेक्चर होंगे मैं उनका रिकॉर्डिंग वीडियो बना के ही मैं उनको आपको अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए जितना आपको आज ये सब मैं डिस्कस किया है इसको आप अच्छे से समझ लो, पढ़ लो। कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। थैंक यू।